नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम अष्टछाप के कवियों में से चौथे नंबर के जो कवि है परमानंद दास का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए परमानंद दास का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म संवत 1550 कनौज में हुआ है ऐसा माना जाता है और इनकी मृत्यु संवत 1641 में हुई है ऐसा माना जाता है। ठीक है, कुल इनका रहा है कान कुब्ज ब्राह्मण, काल इनका भक्ति काल है। अष्टछाप के ये कवि है। गुरु वल्लभाचार्य, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ के 4 शिष्य, ऐसे 8 लोग अष्टछाप के कवियों में थे। ठीक है, उनमें से हमने 3 देखे थे। आज हम चौथे, जो वल्लभाचार्य के ये चौथे शिष्य परमानंद दास है। इसके बाद हम आने वाले 4 वीडियो में विठलनाथ के 4 शिष्यों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इनकी जो रचनाएं हैं, परमानंद जो सागर 2000 पद कुल मिलाकर इसमें मिलते हैं। परमानंद सागर में परमानंद जी के पद दान लीला, उद्धव लीला, ध्रुव चरित्र, संस्कृत रत्नमाला, इस तरह इनकी 6 रचनाएं जो हिंदी इतिहासकारों को मिलती है परमानंद की। ठीक है, अब इनके बारे में जो विशेष बात है कि ये अष्टछाप के कवि हैं, यानी चौथे नंबर के ये कवि हैं। संवत 1576 में इसमें वल्लभाचार्य जी के शरण में आ गए, अर्थात उनके शिष्यत्व को इन्होंने ग्रहण किया है। कहा जाता है कि इनके किसी पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक अपने जो बदन की सूद भूल गए थे, यानी कैसे रहना है, कैसे, यानी अपने बदन की, यानी अपने शरीर की जो है सूद भूल गए थे। इस तरह इन्होंने पद लिखे थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के पद रहे होंगे। जो काव्य को सुनकर अपने आप को भूल जाए, ऐसे पदों का निर्माण परमानंद जी ने किया है। अष्टछाप के कवियों में सूर के उपरांत वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले यही हुए हैं। यानी अष्टछाप के जो 8 के 8 कवि हैं, उसमें सूर को अगर छोड़ दिया जाए तो वात्सल्य रस का जो सर्वोत्कृष्ट जो रचना का क्रम होता है वह इनका ही आता है। ठीक है, और इनके ही पदों में जो वात्सल्य रस का चित्रण मिलता है। उसके बाद काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास एवं नंददास के उपरांत अष्टछाप के कवियों में इनका स्थान है। काव्य सौष्ठव की, यानी काव्य की जो रचना है या उनका ढांचा है, उसके दृष्टि से अगर देखा जाए तो सूरदास एवं नंददास, सूरदास के बाद नंददास की जो काव्य रचनाएं ज़्यादा प्रसिद्ध रही है, और इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके उपरांत परमानंद जी का नंबर लगता है। ठीक है, या उनका स्थान आता है। कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन के साथ ही विरह वर्णन संबंधित पद भी इनके उत्कृष्ट जान पड़ते हैं। यानी उन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन किया है, वात्सल्य वर्णन किया है, और काव्य सौष्ठव की दृष्टि से भी इनका उत्तम काव्य रहा है। और उसके बाद विरह वर्णन संबंधी पद भी इनके बहुत अच्छे हैं ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा परमानंद जी का परिचय है। अष्टछाप के ये कवि है, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। कल मिलेंगे दूसरे वीडियो में अष्टछाप के जो 5वें कवि को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।